अभी तक हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखे कि किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और सोसाइटी किस तरह से बटा हुआ था 3 स्टेज में। उसके बाद देखे कि राजा का जो ट्रेजरी था वो किस प्रकार खाली हुआ, ठीक है। और ये भी देखे कि सोसाइटी जो था वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे कि थर्ड ये मिडिल क्लास जो फैमिली था, मिडिल क्लास ग्रुप जो हुआ वो किस तरह से आया, है ना, वो किस तरह से अपने आप को बढ़ाने को कोशिश किया, ठीक है। तो उस समय जो था वो हम लोग बोलते हैं कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी, अनेक तरह के सामान बनाने का होड़ लगा हुआ था, बेचने का सामान होड़ लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि फ्रांस के लोग, कुछ लोग जो थे जैसे मैन्युफैक्चरर हो गए या लॉयर हो गए, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, कुछ लोग जो नॉलेजेबल थे, कुछ तेज जो थे, तेज दिमाग वाले, है ना, वो लोग क्या काम करने लगे कि कुछ कुछ सामान को बना के दूसरे देशों में भी बेचने लगे या दूसरे जगह पर जाके बेचने लगे, ठीक है, सेल करने लगे। इससे क्या हो गया कि उनका इनकम जो था वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया, ठीक है। वो लोग अपने सामान को बनाते, ठीक है, अपने देश में ना बेच करके दूसरे देश में बेचते, समुद्र के रास्ते जाते। उसी समय भारत में भी लोग आने लगे बेचने के लिए, इधर उधर पूरे सब तरफ फैलने लगे, ठीक है, अपना सामान बेचने के लिए। तो मैन्युफैक्चरर लोग क्या कि अपना सामान बेचा और धीरे धीरे उनके पास क्या हो गया, पैसा जमा होने शुरू हो गया। अब वो लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि अमीर तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो है अभी भी थर्ड स्टेज में ही, स्टेट में ही, ठीक है, थर्ड स्टेट में ही है। वो नोबिलिटी और क्लर्जी से नीचे ही हैं, ठीक है। लेकिन और लोग जो प्लीजेंट जो थे, किसान वगैरह जो थे, वो लोग मजदूर लोग थे, उन लोग से थोड़ा ऊपर आ गए। जैसे हम लोग का समाज होता है ना जी, एक गांव, तो एक होता है बहुत बड़े अमीर, जैसे अंबानी जी हो गए, है ना, टाटा बिरला हो गए, अडानी हो गए, वो लोग बहुत अमीर कैटेगरी में आ गया, ठीक है। और फिर हम लोग का गांव आएगा, ठीक है, उसमें किन्हीं का 1-2 तल्ला मकान हो गया, है ना, जॉब वाला आदमी हो गया, पक्का का मकान हो गया, तो वो थोड़ा सा गरीब आदमी से ऊपर है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो इस प्रकार अपना सामान को बेच करके, व्यापार करके वो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगे। अब वो जो पैसा था वो अपने उद्योग को बढ़ाने के साथ साथ एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते थे, ठीक है। यानी कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेजते, यानी कि शिक्षा पर, एजुकेशन पे वो पैसा खर्च करने लगे। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा तो कोई भी, हम लोग भी है ना कि जब पढ़ते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में तो उसके बाद नॉलेज होता है कि हाँ, फिर समझ विकसित होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर भी यही हुआ कि मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो थे वो अपने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिए, एजुकेट हुए लोग, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिए, ठीक है। और वो अपने बच्चे को, नेक्स्ट जनरेशन को भी पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करने लगे, पैसा अपना खर्च करने लगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे पढ़ते गए तो उनका नॉलेज डेवलप किया और जो उस देश में घटनाएं हो रही है उसके बारे में उनको धीरे धीरे पता चलने लगा। जैसे हमारे देश के भी सिचुएशन पहले के समय में यही था, जो बड़े धर्म के लोग या बड़े लोग हो गए, जिसको हम लोग बोलते थे चौधरी हो गया, राजा हो गया, जमींदार हो गया, जो वो लोग बोलते थे वही सही है। ऐसे ही खेत छीन लिया या खेत लिखवा लिया अपने नाम पर, ऐसा होता था कि नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे अपने देश में भी लोग एजुकेशन के प्रति जागरूक हुए, तब उन लोगों को पता चला कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, है ना, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो क्या किए कि आवाज़ उठाना शुरू कर दिए, है ना, आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। वहाँ पर भी वही हुआ कि लोग एजुकेट जब हुए तो वहाँ पर की जो चल रहा था, जैसा संरचना वहाँ पे चल रहा था, सरकार की नीति जो चल रहा था, ठीक है,
उसको वो लोग विरोध करना शुरू कर दिए। उन लोग अब बोलने लगे, कौन कौन से क्या क्या बोलने लगे, कहने लगे कि बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। उनका कहना बिल्कुल सही था। वो लोग कहने लगे कि जन्म से उसको क्यों इतना प्रिविलेज मिलेगा, क्यों वो नोबिलिटी में होगा, क्यों क्लर्जी में होगा, है ना, क्यों वो टैक्स नहीं देगा जन्म से ही। ऐसा थोड़ी होता है, उसके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, वो भी काम करता है, हम भी काम करते हैं, वो खाता है, हम भी खाते हैं, तो काहे भाई तुमको काहे इतना प्रिविलेज मिलेगा, है ना। तो वो लोग जो थे वो आवाज़ उठाना शुरू किए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ना, कि वो जन्म लिया नहीं। वो हम लोग का कहावत है ना, गांव देहात में कहावत है कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है ना, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना ही अमीर है, वो सब चीज़ सुविधाएं बचपने से मिल रहा है ना। तो जब वो लोग जागरूक हुए तो वो लोग कहने लगे कि नहीं, वो लोग धर्म के आधार पर आप हमको बांट रहे हैं, राजा है उसका संबंधी है ना, उसके आधार पर आप उसको इतना प्रिविलेज दे दीजिएगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास भी नॉलेज है ना, जितना वो काम करता है उतना हम भी करते हैं, तो हमको भी उतना प्रिविलेज दीजिए, है ना। तो वो लोग ये चीज़ को आवाज़ उठाने लगा, कहता पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। वो कहने लगा कि एक है अंगूठा छाप, है ना, और क्लर्जी में आता है, चर्च में रहता है ना, वहाँ का जो फादर उसका बेटा है, तो उसको बड़का को पद दे दीजिएगा, मंत्री बना दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, है ना, उसको इतना पैसा तनख्वाह दीजिएगा। राजा है तो राजा के जो बेटा लोग है या उसका संबंधी है, उसको ऐसा ही बिना पढ़े लिखे नौकरी दे दीजिएगा, पेमेंट भी ज़्यादा दीजिएगा, है। तो ये नहीं चलेगा, मेरिट के आधार पर होगा। पढ़ा लिखा है तो होगा, नहीं पढ़ा लिखा नहीं होगा, सीधी बात, ठीक है। तो इस बात पर भी वो लोग बहस होने लगा, है ना, वो लोग स्ट्राइक करने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे पास भी डिग्रियां हैं, हमको भी उस पोजीशन पे रखा जाए जो उसके लायक है ना। तो ये सारी चीज़ें उन लोग के मन में होने लगा, ठीक। अब फिर कहता है दीज आइडियाज इन्वेंसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब वो लोग क्या करने लगे कि अब वो सरकार से मांग करने लगे कि जो प्रिविलेज, जो अपॉर्चुनिटी मिलता है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों को, वो हमको भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप देंगे, आपसे हम क्या कम हैं, एजुकेशन में थोड़ी कम है। अब हमारे पास भी अब पैसा हो रहा है, हमको भी अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमको भी अपने जो मंत्रालय है उसमें जगह दीजिए कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री के बेटा है तो उसको आसानी से हो जाएगा, है। हमको भी आप अपने जो राज चलाते हैं उसमें हमको भी जगह दीजिए, हमको भी कुछ काम दीजिए उसमें, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग अब फ्रीडम का भी मांग करने लगा कि नहीं, हम इतना काम करते हैं, या फिर हम पे दबाव नहीं डाला जाए कि वो लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले टैक्स नहीं देते हैं, तो हम लोग से क्यों टैक्स ले रहे हो, है, हम लोग से क्यों टैक्स ले रहे हो, हम क्यों टैक्स देंगे भाई, हमारे पास उतना खेत भी नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, और आप हम ही लोग से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको फ्रीडम दीजिए। वो जो बंधुआ मजदूरी वाला किए हुए हैं, रखे हुए हैं कि फिक्स पेमेंट करके रखे हुए हैं, है ना, उसको बढ़ाइए, महंगाई के साथ साथ जैसे हो रहा है वैसे बढ़ाइए, कैसे आदमी जिएगा। तो ये सब चीज़ें डेवलप होने लगे इंसान में। अब वो जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है, जितना प्रिविलेज वगैरह, वो सब का आग लगाया हुआ जो होता है, कोई ना कोई बताता है ना जी। तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ना, जिसको फिलोसफर बोला जाता है, अपना फिलोसफी देते रहता है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये लोग जो जब पढ़ाई शुरू किए ना, एजुकेशन पर जब खर्च किए, तो वो संपर्क में आए फिलोसफर लोगों का, उनके बुक पढ़ के, ठीक है। तो वो लोग बुक पढ़ के उसमें जो लिखा हुआ था उसके अनुसार उनको और दिमाग खुलते गया कि नहीं, ये तो जो फिलोसफी दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, बिल्कुल सच
है ना, गोड़ हाथ सब पैर हाथ हम लोग के सब वैसे ही है, ये है वैसा ही है, तो फिर कम क्यों है भाई? तो इक्वलिटी का दर्जा दीजिए, जो आप हैं वो हम हैं, इक्वल लाइए, ठीक है, इक्वल लाइए कि हम टैक्स दे रहे हैं तो वो भी टैक्स दे, अगर वो नहीं देता तो हमसे भी मत लीजिए, है ना, जितना उनको पेमेंट दे रहे हैं उतना हमको भी दीजिए, हम भी उतना काम कर सकते हैं। तो इक्वलिटी का सारा चीज़ें आया। तो फिलोसफर जो थे उन्हीं का बुक वगैरह ये लोग पढ़ पढ़ के जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। यानी कि अब क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वो जो समाज बना, वो दूसरे को भी शिक्षित करने लगे और वो सब चीज़ों को बताना शुरू किए कि देखो भाई, हमारी सरकार जो है ना हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है। अब वो चीज़ें सब चीज़ समझाता था, देख वो है बड़ा आदमी, है ना, हम लोग छोटा आदमी है, वो नहीं टैक्स देता, हमसे टैक्स लेता है, गलत हो रहा है कि नहीं? मैंने मैनिपुलेट किया, है ना, लोगों को समझाया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और धीरे 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 करके ये बहुत सारे बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते चला गया, है ना। और तब जाके ये आग धीरे धीरे 1789 में रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हम लोग को ये चीज़ पता चलता है कि अगर वो लोग पढ़ाई नहीं करते, अगर वो एजुकेशन नहीं प्राप्त करते, तो वो फिलोसफर लोगों का बुक नहीं पढ़ते, उन लोग से मेल जोल नहीं हो पाता, है ना। हाँ हाँ, तो वो किनके पास, जिनके पास दिमाग था, ठीक है, जिनके पास दिमाग था वो थोड़ा सा डेवलप किए, और जब डेवलप किए तो साथ साथ में वो क्या हो गया कि एजुकेशन हुआ। यानी कि हम लोग को मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान एजुकेट होता है, आप कोई भी काम कीजिए, बिजनेस कीजिए या कोई भी काम की, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेट होकर पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ नौकरी ही कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर एक इंसान जो बिना पढ़े लिखे बिजनेस करता है जो, और जो पढ़ लिख के बिजनेस करता है जो, दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों का ग्रोथ बहुत डिफरेंट होता है। और अगर जो बिना पढ़े लिखे हुए लोग भी बिजनेस करते हैं तो वो भी एजुकेशन हमेशा प्राप्त करते हैं, वो अनेक तरह के किताबें पढ़ते रहते हैं। हाँ, बिजनेस करते करते वो एजुकेशन को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए हमेशा जब तक एजुकेट हम लोग नहीं हो जाएं, कम से कम अभी के समय कम से कम ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। अभी के समय में ग्रेजुएशन कीजिए, आप पढ़िए, ग्रेजुएशन तक फाइनल कीजिए, उसके बाद आपको अगर जिस लाइन में जाना है जाइए। अगर बिजनेस करना है तो ठीक है, आप बिजनेस कीजिए, लेकिन एजुकेशन को छोड़िए नहीं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे ऐसे चीज़ें लिखा हुआ रहता है जो कब आपको वो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि अरे ऐसा हम काम करते तो मेरा बिजनेस और अच्छा हो जाता, है ना। होता है कि बुक में कोई शब्द ऐसा मिल जाएगा, वर्ड ऐसा मिल जाएगा जिसके कारण वो दिमाग ज़्यादा खुल जाता है ना। तो हम लोग को भी अपने सिस्टम को, जो हमारे गांव या शहर का सिस्टम है, उसमें एजुकेशन को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के द्वारा भी एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार ये बोला गया है कि कम से कम 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को फ्री एजुकेशन, वो भी अनिवार्य, नेसेसरी, ज़रूरी है, चाहे जैसे भी हो। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये और जो 14 साल है उसे अनिवार्यता और बढ़ाया जाए, जिससे हमारा देश और एजुकेटेड होगा और ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।